मुंबई चल रहा हूं, मेरे सहयोगी इंद्रजीत मेरे साथ हैं। इंद्रजीत, आपके साथ कौन गेस्ट हैं? ओवर टू यू, पूछिए जरा इस बजट का क्या मतलब है आज आम लोगों के लिए और जाहिर है जो गेस्ट हैं उनके क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल मानिक जी, मेरे साथ आईएमसी के वाइस प्रेसिडेंट संजय मारीवाला जी हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बजट के क्या मायने हैं, इसको इंडस्ट्री कैसे देखती है, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इस बजट को। ये सबसे सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बजट है। आई थिंक मेरे हिसाब से वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है और रिकग्नाइज़ किया है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है क्योंकि कंप्लायंस बढ़ गया है, लोगों ने टैक्स भरना शुरू किया है, उसकी वजह से उनके पास कलेक्शन बढ़ गया है, उसकी वजह से उनका स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि कहाँ कहाँ स्पेंड करें और कहाँ इंक्रीज़ करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे सेक्टर्स में चुने हुए हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे स्पेंडिंग, रूरल हेल्थ में स्पेंडिंग बढ़ाएंगे और उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई है और उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है हमारे देश को। खास तौर पे अगर देखा जाए तो 4 बातों का ध्यान रखा गया है। युवाओं का ध्यान रखा गया है, गरीबों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। इसको कैसे इंडस्ट्री ले रही है? आई थिंक ये इंडस्ट्री को क्या कुछ और भी उम्मीदें थी, जैसे एमएसएमई के लिए कुछ छूट मिल सकती है ऐसा? वो एमएसएमई के लिए छूट तो नहीं, लेकिन फोकस करा गया है और बोला गया है कि उसके ऊपर फोकस दिए जाएंगे। आई थिंक वो तो रहेगा ही। एमएसएमई में जो टाइप का जो इशू सॉल्व करने हैं वो अलग है। बजट में शायद उसमें कुछ प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो प्रोविज़न किए गए हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और रूरल एरियाज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैसे ही वो बहुत ज़रूरी है हमारी जैसे इकोनॉमी के लिए। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर स्पेंडिंग बढ़ाया गया तो उससे वजह से, रियल एस्टेट में स्पेंडिंग बढ़ाया गया तो उसकी वजह से बहुत डीप इम्पैक्ट आ सकता है, नॉट जस्ट डायरेक्ट बट ऑल्सो इनडायरेक्टली। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टाइल इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री, सब में इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ने वाला है। 2047 को टारगेट किया जा रहा है कि हम विकसित भारत होंगे। इसके अलावा पहली बार देखा जा रहा है कि रिसर्च पे बजट दिया गया है, तो उसको कैसे देखो? और रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पहली बार अच्छी अनाउंसमेंट की गई है। ये तो शुरुआत है मेरे हिसाब से, अगले थोड़े सालों में ये बजट बढ़ना चाहिए और रिसर्च हिंदुस्तान जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से तो हम लोग मून तक पहुंच गए हैं और आई थिंक आगे भी बढ़ना है हमें। दूसरी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे प्रोग्रेस बढ़ाना है, तो इंडस्ट्रीज़ में प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए रिसर्च के ऊपर काम करना बहुत ही एसेंशियल होगा और उसके लिए बजट्स आर इम्पोर्टेंट। कारपोरेट टैक्स जो 22% तक आया है, उसको कैसे कारपोरेट देगा? आई थिंक उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ये तो इट हैज़ बीन अ गुड मूव के कॉर्पोरेट टैक्स को जैसे रखा गया है वैसे ही है और उससे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव, नहीं तो एटलीस्ट एज पार विथ अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यहाँ पे और लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे। आई थिंक तो मानिक जी, ओवरऑल अगर बजट देखें तो संजय मारीवाला जी का कहना है कि ओवरऑल जो बजट है उनकी वो उससे संतुष्ट हैं और जिस तरह की बजट की उम्मीद कर रहे थे उसी लाइन पे ये बजट आया है। कारपोरेट को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंडियन के ग्रोथ का ये बजट है और इसी तरह के बजट की उम्मीद की गई थी। ओके, थैंक यू इंद्रजीत। फिलहाल और कोई मेहमान होंगे तो हम आएंगे आपके पास। आशा भी लगातार उद्योगपतियों को, एक्सपर्ट्स को जोड़ रही हैं अपने साथ दिल्ली से, वहाँ भी ले चलूँगा, लेकिन